देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई बोला, एन एंगल बी ई सी दिया हुआ है 130 डिग्री, एंगल ए सी डी 20 डिग्री दिया हुआ है, बोल रहे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी। तो भाइयों देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग जो थ्योरम पढ़े हैं, स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट सब क्या है, सो एक बार रिकॉल करते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी होगा। भाइयों थोड़ा विचार करिएगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी होगा। सेम आर्क पर स्टैंडिंग सर्कम एंगल इक्वल होता है, सर्कम एंगल स्टैंडिंग सेम आर्क आर इक्वल। तो हम इसको ये यदि निकाल लेंगे, प्रश्न बात है जो यदि एंगल डी आ गया तो हम एंगल ए निकाल लिए, समझ लीजिए, क्योंकि एंगल डी आ गया तो एंगल ए भी आ गया क्योंकि इक्वल होता है, अब ये बोले। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले देखिए भाइयों, विचार करेंगे इन ट्रायंगल सी ई डी, ऐसे आप ले सकते हैं सी ई डी, एंगल बी ई सी, विचार करिएगा भाइयों ठीक से, बी ई सी ये एक्सटीरियर एंगल हुआ ये सी ई डी के लिए, ठीक से विचार करिएगा भैया। एक्सटीरियर एंगल बी ई सी, ये एंगल बी ई सी इक्वल टू में होगा एंगल ई डी सी प्लस एंगल ई सी डी। भाइयों ये क्यों होगा, अब इसके लिए विचार करिएगा क्यों होगा। तो देखिए एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, विचार करिएगा भाइयों, ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये थ्योरम है, इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्सटीरियर एंगल जो देख रहे हैं एंगल बी सी, ये ट्रायंगल सी डी के लिए, इसके एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर के अपोजिट वाला, इसी के इंटीरियर के दो अपोजिट में है दो ठो, उसको जोड़ करके बराबर होगा। तो हम ऐसे लिखे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री हो गया, 130 डिग्री इक्वल टू एंगल देख रहे हैं ये 20 डिग्री हो गया एक ठो, एंगल ई डी सी आपको निकालना है, ये आपको एंगल ई डी सी वैसे रखे तो एंगल ई डी सी, भाइयों विचार करिएगा, एंगल ई डी सी इक्वल टू क्या हो गया 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री हो गया। विचार करिएगा भाइयों, विचार करें, अच्छे से विचार करिएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, विचार करिएगा जो हमको निकालने बोल रहा है एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये बी डी सी देख रहे हो आप, बी डी सी मीन्स वही बात हुआ, एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो गया भाइयों 110 डिग्री, क्योंकि वही बी डी सी का मतलब हुआ वही ई डी सी, विचार करिएगा। तो ये क्यों हुआ, द सर्कम एंगल ऐसे लिखेंगे, द सर्कम एंगल्स स्टैंडिंग ऑन सेम आर्क, स्टैंडिंग ऑन सेम आर्क आर इक्वल, ये थ्योरम है भाइयों, ये थ्योरम लिख दिए कि सेम आर्क पर स्टैंडिंग, देखिए बी सी आर्क पर स्टैंडिंग, इस पर स्टैंडिंग ये एंगल है, इसी पर स्टैंडिंग में ये एंगल है, दे आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल बी ए सी जो बोला हमको निकालने इक्वल टू 110 डिग्री होगा, यही हमारा आंसर हो गया भैया। ये थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 12 को क्लास 9 का। ये थ्योरम क्या बोल रहा है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा हूँ, ये फिगर से ही पता चल रहा है आपको, हमें बोल रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि कोई भी पैलोग्राम यदि साइक्लिक पैलोग्राम है, कोई भी पैलोग्राम यदि साइकिल में है, उसका वर्टिसेस सब एक ठो सर्कल के में पड़ रहे हैं, तो दिज पैलोग्राम्स, ऐसा पैलोग्राम सब क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। हमको प्रूव करना है, गिवन साइक्लिक पैलोग्राम से ABCD दिया हुआ है, हम प्रूव करने की ABCD रेक्टेंगल शॉर्टकट में देख रहे हैं कि ABCD जो है पॉइंट सब साइकिल में पड़ रहे हैं, सर्कल के, ये सर्कल के पाथ में पड़ रहे हैं, विचार करिएगा ABCD। तो एंड ये पैलोग्राम है, तो ये प्रूव करने की रेक्टेंगल है। तो हम देख रहे हैं कि इसका भी विचार करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, थ्योरम का अप्लाई है, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट थ्योरम सबको थोड़ा रिकॉल करते हैं कि हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है, आइदर अपोजिट का सम
180 डिग्री होता है। द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसका अप्लाई कर रहे हैं। एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम्स आर इक्वल, ये दोनों बात को यूटिलाइज हो रहा है। तो देखिए रेक्टेंगल होगा, थोड़ा देखिएगा भाइयों। तो हम विचार करिएगा, हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है, मतलब कोई एक ठो एंगल 90 कर देंगे तो सब एंगल 90 हो जाएगा। अपोजिट साइड तो पैराग्राम में इक्वल होता ही है। तो हमको प्रूव करना क्या है। सो देखिए, दैट इज एंगल ए अथवा एंगल बी अथवा एंगल सी, कोई भी एंगल और ऑल एंगल मैटर इज सेम, दिस इज 90 डिग्री वी हैव टू प्रूव। तो विचार करेंगे भाइयों, एंगल ए विचार करेंगे प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री लिखे। क्यों लिखे? द अपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विचार करिएगा भाइयों, क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। थ्योरम है द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। एंड नंबर 2 में क्या लिख दिए भाइयों कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। वाई? क्योंकि भाइयों अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी थ्योरम का अप्लाई है। पैरेललोग्राम आर इक्वल, विचार करिएगा भाइयों क्या बोल रहे हैं थ्योरम। तो नंबर 3 में क्या देखे भाइयों, विचार करिएगा कि एंगल ए के जगह में एंगल सी रख दिए मान लीजिए, तो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सिंपल बात हुआ भाइयों। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं ऐसे, आप फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या देखें, दैट इज एंगल 2A, विचार करिएगा 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री देखे। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू क्या देखे, 90 डिग्री हुआ। एंड एक ठो एंगल 90 हो गया, मतलब ईच एंगल 90 हो गया। यही प्रूव करना था कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल हुआ, ये प्रूव हुआ। इसका रीजन में क्या हुआ, फ्रॉम 3 लिख सकते हैं। एक ठो एंगल 90 दिखा दिए, मतलब ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, को इंटीरियर जोड़ के 180 हो जाते हैं। एवरी एंगल ईच एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ये प्रूव्ड हो गया भाइयों। क्या करने बोल रहा है? सो ये फिगर भी बता रहा है भाइयों, थोड़ा विचार करिएगा। फिगर में फिगर भी बता रहा है कि आपको करने क्या बोला, फिगर भी बता रहे हैं। फिगर तो देख रहे हैं, ऐसा है कोई ट्रायंगल सर्कम एस्क्राइब्ड है, तो ये सर्कल है जो ये भीतर में टच कर रहा है, ये साइड सबको देख रहे हैं। ये रेडियस 4 दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर एंड ये 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो ये 6 क्यों लिखे हैं, ये 8 क्यों लिखे हैं, उसके रीज़न है कि ये 6 है तो ये भी 6 होगा। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल, तो ये इक्वल होगा। ये भी वही बात, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल। तो देख रहे हैं फिगर तो दिया ही है, बोल रहे हैं कि AB एंड AC निकालो, बोल रहे हैं। ये तो दिया ही है, टोटल 14 हुआ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सो देखिएगा। आप विभिन्न स्टाइल हो सकता है, विभिन्न विद्यार्थी टीचर विभिन्न मैथमेटिशियन विभिन्न स्टाइल से कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूँ, सो देखिए। मैं ये ट्रायंगल इसको मैंने खुद जोड़ा है, तो आप कंस्ट्रक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, ये दिया हुआ नहीं था। OB एंड OC आर जॉइंट, एंड ये भी लिख दीजिए OD परपेंडिकुलर BC, ये सब भी हमने खुद किया है, क्वेश्चन में नहीं था। OE परपेंडिकुलर AB जो हम लोग किए, एंड OF परपेंडिकुलर AC, ये लोग हम लोग कर दिए। तो हम लोग कर दिए तो लिखना ज़रूरी है भैया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ट्रायंगल ये 3 ठो जो पार्ट में बट रहे, तीनों ट्रायंगल को जोड़ देंगे एरिया, एंड बिग ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो हीरोन फार्मूला सुने होंगे भाइयों, बाई हीरोन फार्मूला। हीरोन से मैथमेटिशियन का नाम था भाई, हीरो। भाइयों देख रहे हैं हीरोन फार्मूला यही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C का रूट है भाइयों। ये हीरोन फार्मूला बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी स्केलर ट्रायंगल हो, नो एनी साइड्स आर इक्वल, राइट एंगल भी नहीं है, हाइट का कोई बात नहीं है, तीनों साइड यदि दिया हुआ है तो हम
एरिया निकाल सकते हैं ऐसे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड एस मीन्स सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो सेमी पेरीमीटर माने क्या हुआ, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो ये देख रहे हैं 14 है, ये देख रहे हैं 8 8 6 14 हुआ, 14 14 28 हुआ, प्लस एक्स, यहाँ 2x है, तो 14 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2x, 28 प्लस 2x हुआ, 2 से डिवाइड कर दिए, 14 प्लस x हुआ, सेमी पेरीमीटर हो गया भैया। तो विचार करेंगे 14 प्लस x, विचार करिए, यहाँ पर हम 14 प्लस x ये लिख दिए, एंड s 14 प्लस एक्स माइनस ए, कोई एक तो साइड समझिए 14 हो गया, तो क्या हो गया भाइयों, x रह गया, समझिए रह गया भाइयों, ठीक से विचार करिएगा। एंड वैसे ही 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स होगा, तो क्या रह गया भाइयों, 8 हो गया भाइयों। थोड़ा विचार करिएगा, ये हमारा हुआ। ये यूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल देखे 3x² प्लस 42x हुआ। तो दूसरे तरीका से आप देखें, ठीक, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ बी प्लस ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ट्रायंगल ए ओ सी बराबर होगा 1/2, एक तो देखिए 14 है, इंटू हाइट तो 4 है, प्लस 1/2 इंटू एक तो एक्स प्लस 8 है, विचार करिएगा, एंड इंटू 4 तो है ही, 1/2 एक तो एक्स प्लस 6 है, इंटू 4 तो है ही। तो 2 से हर एक 4 कट गया, तो 2 2 बाकी रहा, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 हो गया भैया, ये कट गया, तो ये 2 हो गया, सब में भैया काट देते हैं, ये 2 हो गया, ये ऐसे ऐसे 2 हो गया, तो हम क्या देख रहे हैं, 2 कॉमन ले लिए, 2 यदि कॉमन ले लिए तो क्या रहा, इसमें 14 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 बाकी रहा भैया, विचार करिएगा, तो 2 इंटू ये क्या हो गया, विचार करिएगा 28 प्लस 2x हो गया, फिर 2 कॉमन ले लिए, तो क्या रह गया भैया, x प्लस 14 रह गया, इंटू 2 रह गया भैया, इंटू ये 4 हो गया, 2 कॉमन लिए तो ये 4 हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बीच। तो हम क्या देखें, बाई एबोव ऐसे लिख सकेंगे, दोनों एरिया तो बराबर होगा भैया, दोनों एरिया बराबर होगा, तो 4 इंटू 3x² प्लस 42x इक्वल टू यही होगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 होगा भैया। तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है भैया। तो 3x² प्लस 42x इक्वल टू x² प्लस 28x प्लस 196 ऐसा होगा भैया। इधर इसको इधर कर दिए तो ये क्या हो गया, 2x², देख भैया ये ऐसा हो गया, देख रहे हैं, तो 2x² प्लस 42 माइनस 28 मिल के क्या हो गया 16 करके फिर से हटा दिए, तो x² प्लस 7x माइनस 2 9 जा 18 2 8 जा, ये ऐसा हो गया भैया। तो हम देख रहे हैं कि फैक्टर हो रहा है 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0 हो गया, x कॉमन लिए तो x प्लस 14 हो गया भैया, माइनस 7 कॉमन तो x प्लस 14 हो गया, दिस इक्वल टू 0, एंड x माइनस 7 हो गया, यानी x प्लस 14 हो गया, दिस इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 हुआ, x इक्वल टू माइनस 14 हुआ, दिस इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नहीं हो सकता साइड, तो x की वैल्यू 7 हुआ। तो हम AC एंड AB निकाले, मतलब AC इक्वल टू देख रहे थे यहाँ पर 6 प्लस x था भैया, तो 6 प्लस क्या हो गया 7 ये पॉसिबल है मात्र, तो ये 13 हो गया, विचार करेगा। एंड AB भी निकालने बोला था भैया, तो AB इक्वल टू क्या हो गया 8 प्लस 7 हो गया, यानी कि 15 हो गया भैया। यही हमारा सेंटीमीटर आंसर हो गया।